Hola, Namaste. ¿cómo estás todos? Amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube विशाल y चेतना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। And share our video with your family members and friends also. Amigos, en vídeo de hoy queremos dar respuesta a algunas de tus preguntas. Ya también te encontramos la diferencia. We have some questions, así que empecemos. Entonces, es el primero. तो दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरी प्रेगनेंसी को लेके। तो पहली बात तो ये कि आप जानना चाहते हो कि मैं बेबी बॉय को जन्म देने वाली हूँ या बेबी गर्ल को। तो ये तो अभी मैं भी नहीं जानती क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर ये इलीगल है कि आप बच्चे के पैदा होने से पहले उसका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हो कि वो बॉय है या गर्ल। तो ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, पर हाँ मुझे इतना पता है कि मेरा बेबी हेल्थी है और वो बिल्कुल ठीक है और हमारी डिलीवरी डेट भी जो है वो बहुत पास आ चुकी है क्योंकि जनवरी के लास्ट में मेरी डिलीवरी कभी भी हो सकती है और अभी मेरा 8 मंथ जो है बिल्कुल ख़त्म होने पे है। तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकती कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, पर आप लोग प्रे कीजिए कि कुछ भी हो अच्छे से हो। और इसी के साथ एक सवाल था कि बेबी शावर, हमारा बेबी शावर कब होगा। तो दोस्तों इंडिया में बेबी शावर नहीं होता, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट करते हैं, पर ये हमारा हिंदू ट्रेडिशन नहीं है कि हम बेबी शावर सेलिब्रेट करें। तो हमारे यहाँ पर जब बच्चा हो जाता है उसके बाद जब बच्चा 6 दिन का होता है तो बेबी शावर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि बच्चा होने के बाद जो हमारे रिलेटिव्स है जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तो यहाँ पर कुछ हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से जो है लोकगीत और जब सारी जो हमारे रिलेशनशिप में जो भी हमारी ताई चाची वगैरह सब इकट्ठे होके और उसे सेलिब्रेट करते हैं और उसमें जो है मेंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो ये है। तो दोस्तों और एक और चीज़ जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें नहीं पता कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, पर हमने दोनों के लिए नाम सोच के रखे हैं। तो और ये नाम जो है विशाल ने सोचे हैं। तो अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम यूवी रखेंगे और बेबी गर्ल हुई तो उसका भी नाम यूवी ही होगा क्योंकि निकनेम दोनों का यूवी ही होगा। तो जो यूवी है जो नाम है वो एक मतलब इसका मीनिंग जो होता है वो है युवराज, मतलब युवराज का मतलब है एक प्रिंस। तो हमारे लिए चाहे लड़का हो चाहे लड़की वो हमारे लिए राजकुमार या राजकुमारी ही होंगे और आई होप हम उन्हें सारी खुशियां दे पाए। तो ये हमारे बेबी के नाम है या उतरो। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेरे ससुर है वो हमारे साथ कोई भी पार्टी होती है या कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें जैसे कि अब लास्ट हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया और वो हमारे साथ मतलब इतना हर वीडियो में इतना कम क्यों पार्टिसिपेट करते हैं। तो विशाल बताएंगे कि जो मेरे फादर हैं वो हमारी जो हम फंक्शन करते हैं या हम कोई वीडियो शूट करते हैं तो उसमें वो क्यों नहीं दिखाई देते। तो हम इसके बारे में आपको बताते हैं क्योंकि जो हमारे फादर हैं वो थोड़े साई टाइप के हैं और थोड़ा शर्माते हैं। तो कैमरे के आगे कोई भी है तो फर्स्ट टाइम हो जाता है। जैसे हमने जब फर्स्ट टाइम वीडियो शूट की थी तो उसके दौरान हमने बहुत टाइम बाद वो वीडियो शूट हो पाई थी। कम से कम भी हमें उस वीडियो में 4 से 5 घंटे लग गए थे उसको शूट करने में। तो फर्स्ट टाइम हमें पता है कि फर्स्ट टाइम ऐसे होता है कि ज्यादा कैमरे के आगे नहीं आ जाता और नहीं बोला जाता है। तो इसलिए वो कैमरे के आगे आने के लिए थोड़ा सा फील करते हैं।
थोड़ा शाई फील करते क्योंकि हैं। हमारे लिए सोशल मीडिया और जो है यूट्यूब है ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम ये मतलब आज की जनरेशन के बच्चे और हम ये सब यूज करते हैं, पर उनके पास अभी भी एक छोटा फोन है और वो उसे ही यूज करते हैं, और उन्हें सोशल मीडिया और वीडियो अपलोड करना, यूट्यूब देखना, ये सब उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो उन्हें थोड़ा सा मतलब शाई फील होता है। प्रोक्सिमा प्रेगुंता थर्ड। तो दोस्तों पहले जो है आपको यहाँ पर इमेज दिख जाएगी, तो इस तरीके के कपड़े पहले जो है लेडीज पहनती थी, और उसके बाद थोड़ा फैशन चेंज हुआ, फिर मतलब बहुत तरीके के सूट सलवार, प्लाजो, पैंट प्लाजो, और मतलब जैसे कि अम्ब्रेला सूट, शरारा सूट, और मतलब बहुत सारे टाइप जो है वो सूट के आगे, पर सूट ही है मतलब आप फैशन चेंज कर रहे हो पर क्लोथिंग सेंस जो है वो वही रहेगा, तो वो चेंज मतलब हमारे यहाँ पे नहीं होता। और बस यही था क्लोथिंग सेंस के बारे में। हाँ कि दुपट्टा आपको हर एक जो हमारा फैशन है, जो सूट का, जो लेडीज का है, तो दुपट्टा आपको हर एक के साथ मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दुपट्टा है वो एक तरीके से रिस्पेक्ट होती है एल्डर्स की, अगर हम उसे कैरी करते हैं तो मतलब ये हमारा ट्रेडिशन है दोस्तों, और हमें ये ट्रेडिशन बहुत पसंद है, मुझे भी दुपट्टा लेना बहुत पसंद है। और दोस्तों दुपट्टे की भी इतनी वैरायटी है यहाँ पे, इतनी वैरायटी है कि आप हर कलर, हर डिजाइन, और मतलब बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे किसी दिन हम मार्केट जाएंगे तो यही है हमारा शुरू से जो क्लोथिंग सेंस चलता आ रहा है। और मेंस का तो जैसे स्टार्टिंग में था धोती कुर्ता, तो धोती कुर्ता इस तरीके का, और उसके बाद फिर कुर्ता पजामा के बाद फिर पैंट शर्ट। प्रोक्सिमा प्रेगुंता। सम बेसिक रूल्स एंड और बेसिक डेली लाइफ। तो रूल्स, तो दोस्तों रूल्स आपको मतलब बहुत ज़्यादा है तो आपको कुछ बेसिक रूल बताते हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना, ये तो हर जगह है दोस्तों कि अगर आप जल्दी उठते हो तो उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, बट मेनली हमारे यहाँ क्या है, जो हाउस वाइफ होती हैं, जो लेडीज होती है, उन्हें सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है, क्योंकि उन पे पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसा कि हम आपको यहाँ की बता देते हैं हमारे गांव में, और या फिर हमारे आसपास ये जो जहाँ पर हम रहते हैं हरियाणा में, तो रूल है कि अगर आप किसी अपने एल्डर्स के सामने खड़े हो, जैसे कि मेरे से बड़े हैं, जैसे सनी भैया है या फिर मेरे ससुर जी हैं, तो मुझे अपने सर पर दुपट्टा लेना होता है, क्योंकि ये कोई रूल नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ये रूल है, पर ये एक वे है रिस्पेक्ट का कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और हमारे यहाँ लेडीज जो है रिस्पेक्ट इसी तरीके से देते हैं अपने जो एल्डर्स होते हैं उनको, तो ये है। और तो दोस्तों एक बात और है जो हम आपसे बताना चाहते हैं, जो कि हमें पूछा जा रहा था। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये जो हमने विशाल की बर्थडे की जो वीडियो थी वो आपके साथ जो शेयर की थी, उसमें विशाल जो है अपने मम्मी पापा के नीज को टच कर रहा था। तो दोस्तों ये जो है एक मतलब एक वे होता है रिस्पेक्ट दिखाने का क्या, ये एक मन से चीज होती है जो हम अपने एल्डर्स के लिए करते हैं, उनके पैरों को स्पर्श करके। तो काफी जगह जैसे कि हग वगैरह करते हैं, तो बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिशन यही है दोस्तों कि हम अपने से बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए विशाल ने उस दिन अपने मम्मी पापा के पैर छुए थे। प्रोक्सिमा प्रेगुंता इज गुड मैनर्स। हमारे यहाँ की जो गुड मैनर्स है वो जैसे कि गुड मैनर्स में आप बहुत सारी चीजें आ जाती है गुड मैनर्स में, पर जो मेनली जो है हमारे यहाँ पे सुबह जो है नहाकर किचन में जाना, और नहाने के बाद ही हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं किचन में जाके। तो पहली तो ये, और इसका बर्थडे है या फिर हमारी एनिवर्सरी है, तो हम जो भी हमारा सेलिब्रेशन होगा उसका फर्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हम अपने पेरेंट्स को बनाते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से दोस्तों ये आज जो भी कुछ हम है या जो भी कुछ हमें लाइफ में मिल रहा है, तो ये हमारे पेरेंट्स की वजह से ही होता है। तो ये एक गुड मैनर्स ही है अगर हम अपने पेरेंट्स को हमारी हर चीज में सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ की अचीवमेंट है उनमें उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। तो ये
तो दोस्तों जब खाना बनता है तो सबसे पहले जो हमारे घर में बड़े होते हैं उनको परोसा जाता है, बाद में छोटों को परोसा जाता है। तो ये एक गुड मैनर्स है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि ये एक रूल है कि आप पहले बड़ों को देंगे तभी आप खाएंगे, पर ये हमारे दिल से एक रिस्पेक्ट होती है। और ये एक गुड मैनर्स भी है हमारी सोसाइटी में कि अगर हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले, जैसे हमारे यहाँ जो विशाल की दादी है वो सबसे बड़े हैं, तो ये एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनको सबसे पहले खाना देना। और अच्छा भी लगता है दोस्तों, अगर बड़े खाते हैं उसके बाद हम खाए तो बहुत अच्छा लगता है हमें। और दोस्तों अगली जो है वो ये है एक अच्छी आदत जो हर मतलब एक मैरिड जो है मतलब लेडी उसके अंदर होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, हमारे नज़रिए से देखें तो सबसे पहले तो है ये बिंदी लगाना। और ये दो चीज़ें जो होती है दोस्तों ये मेन होती है हमारे हिंदू ट्रेडिशन का, सबसे मेन पार्ट है बिंदी और सिंदूर और चूड़ियाँ। तो ये तीन चीज़ें जो है ये हमें मतलब ये कोई रूल नहीं है कि आप इसको पहनना ही ज़रूरी है आपको, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप नहीं भी पहनते हो तो कोई बात नहीं, पर ये एक गुड मैनर्स है। अगर आप इनके बिना तैयार होते हो तो ये बहुत आधा है हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से कि आप मतलब बहुत आधे से लगते हो इस चीज़ के बिना। और ये चीज़ हमारे यहाँ का एक कहते हैं कि मतलब एक जो स्त्री है उसके लिए ये एक सब गहने से भी ज़्यादा बढ़ के चीज़ होती है ये। तो सिंदूर सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये मैं हमेशा डेली यूज़ करती हूँ इसको और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था मेरी फैमिली के बारे में। तो आपने विशाल की फैमिली सबसे आप मिल चुके हो, और मेरी फैमिली जो है वो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, तो किसी दिन अगर मैं जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर उनसे मिलवाऊँगी। तो मेरी फैमिली में मेरे छोटे भाई बहन है, सबसे बड़ी मैं ही हूँ और उसमें से छोटी मेरी एक बहन है और 2 भाई है, हम 4 सिबलिंग्स हैं। और मेरे पापा है, मेरी दादी है और बाकी हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची हम सब साथ में ही रहते थे। तो दोस्तों मेरी फैमिली यहाँ से थोड़ी सी दूर है क्योंकि हम विलेज में रहते हैं और वो टाउन में पास ही के एक शहर में रहते हैं। तो जब भी हम जाएंगे तो आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे और उनको भी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों आपका ये कमेंट्स भी थे कि हम जो है हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं हिंदी को, तो अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हमारी वीडियो को मतलब अच्छी रैंकिंग मिलेगी। पर दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में भी हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं पर वो हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना हम स्पेनिश में बोलते हैं। और फिलहाल हमारा जो पूरा कंसंट्रेट है वो स्पेनिश के ऊपर ही है, हम स्पेनिश सीख रहे हैं, उसी के साथ में हम एक और न्यू लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश है वो नहीं सीख सकते। हमारे यहाँ पर इंग्लिश है दोस्तों, स्कूलों में पढ़ाई जाती है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है, लेकिन इंग्लिश सिर्फ एक मतलब सब्जेक्ट है जो कि एक ही सब्जेक्ट है वो, और उसमें सिर्फ हम इंग्लिश के ग्रामर और पैसेज वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। पर जो प्रॉपर हमारे जितने भी सब्जेक्ट है सारे हिंदी में है, मैथ्स हमारा सोशल साइंस ये सारी चीज़ें जो है वो हिंदी में ही आती है। तो इसलिए इंग्लिश भी हमारे लिए उतना ही टफ है जितना हमारे लिए स्पेनिश सीखना है, पर हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों सीखें और आपको ज़्यादा इजी रहे हमारी जो है वीडियो देखने में भी और आपको हमसे कम्युनिकेट करने में भी। तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे इंग्लिश और स्पेनिश दोनों सीखने के लिए। तो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस, अगर आप हमसे और कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उनके भी आंसर आपको ज़रूर देंगे क्योंकि वी आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है हमारे कल्चर से रिलेटेड या हमारी लाइफ से रिलेटेड, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना और मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर ज़रूर देंगे। तो अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए और हमें फॉलो कीजिए और हमारे जो है हमारे पास आप मैसेज कीजिए, जितना हो सकेगा हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की सोचेंगे क्योंकि कमेंट्स में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चाओ।